राघवेंद्र सरकार का 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो रही है, ऐसे ही भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण श्री कृष्ण जन्मभूमि पर होगा। आप एकजुट होकर के इस लड़ाई को हम लड़ते रहे हैं और विधर्मियों को यह दिखाना है, सभी संत महंत भागवताचार्य और सभी सनातन प्रेमी एक मंच पर एक साथ खड़े हैं, इस लड़ाई को आगे तक ले जाएंगे और जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। बैठक वृंदावन में आयोजित की जा रही है, क्या मामला है, किस मुद्दे को लेकर बैठक की जा रही है? देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास हमेशा संतों के सानिध्य में इसमें संगठन खड़ा हुआ है और यही वही एक स्थान है जहाँ से हम लोगों ने प्रारंभ किया। ये हनुमान टेकरी ये पुराना प्राकृतिक भूमि स्थल है। आज हमने ब्रजमंडल के सभी संतों को बुला के हाईकोर्ट का जो निर्णय आया है उसको हम लोगों संतों को आज अवगत कराया गया है कि किस तरह का निर्णय हम लोगों के लिए आया है और उस पर भी मोहर जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है वो हमारे सनातन धर्म की जो हमारी आस्था है उस पर उस मोहर लगाई गई है और हमें पूर्ण विश्वास है अगर वहाँ सर्वे होता है तो निश्चित ही हाँ वहाँ क्लियरिटी हो जाएगी। जहाँ वो जो व्यवस्था बनाई गई है, जहाँ उनकी तरफ से हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय ने जो कार्य किया है वो सराहनीय कार्य किया है। बाकी सब क्या उद्देश्य है आज जो बैठक? देखिए, आज की बैठक का उद्देश्य विशेष रूप ये था कि जो अब तक की प्रगति हाईकोर्ट में हुई, सुप्रीम कोर्ट में हुई, वो संतों को बताई गई, क्योंकि यहीं से ये आंदोलन शुरू हुआ था, संतों के आशीर्वाद से शुरू हुआ था। तो हमने ये उचित समझा कि सभी संतों को एक छत्र पर ला करके, एक मंच पर ला करके इसकी प्रगति को बताया जाए। तो आज संतों को सब बताया गया किस तरह से क्या कार्रवाई हुई है, हाईकोर्ट में क्या कार्रवाई हुई है, कोर्ट कमिश्नर का जो आदेश हुआ है, कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाएंगे और कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाने के बाद पूरी वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, जितने भी हिंदू तथ्य हैं, हिंदू प्रतीक है, वो सब रिकॉर्ड पाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नकार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको खाली हाथ लौटा दिया। तो ये सनातन की विजय है, हिंदू प्रेमियों की विजय है और इस संतों की हम सब की विजय है। तो आज विषय को लेकर के इसी को मंथन हुआ है, चिंतन हो रहा है और आगे की रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे मंदिर का निर्माण हो। 18 तारीख के बाद जब कोर्ट कमिश्नर गठित हो जाएगा, कोर्ट कमिश्नर वहाँ आएंगे तो और कितने समय में वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे, वो रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी क्योंकि उसी के आधार पर केस आगे डिसाइड होगा। तो उसके बारे में ही चर्चा हुई है और सबने बैठ के एक मत से, एक स्वर से मंदिर निर्माण के लिए सब संकल्पबद्ध हैं और किस तरह से मंदिर का निर्माण हो ये भी रणनीति बनाई जा रही है। 18 के बाद पुनः संतों की बृहद बैठक धाम में, वृंदावन धाम में बुलाई जाएगी, जिसमें सभी संतों के विचार लिए जाएंगे और आने वाले समय में मैं मानता हूं कि एक अभूतपूर्व कदम संतों के द्वारा उठाया जाएगा और भगवान का भव्य, जैसे अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, राघवेंद्र सरकार का मंदिर बन रहा है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का श्री कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण के लिए हम आगे की रणनीति बनाएंगे और जितने भी इसके लिए संघर्ष करना पड़े, आगे जाना पड़े, हम सब मिलकर के सब संत और हम सब संघर्ष करेंगे। इसको लेकर के आज बैठक हुई है और सभी संतों ने एकजुट से, एक मत से इस मंदिर निर्माण की मुहिम को सफल बनाने के लिए संकल्पित हैं, आगे बढ़ रहे हैं और जब तक मंदिर का निर्माण नहीं हो जाएगा आगे पीछे नहीं हटेंगे और जब कोर्ट कमिश्नर वहाँ जाएगा तो झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा, सच सारी दुनिया के सामने आएगा और वो समय अब दूर नहीं है कि जब सच्चाई सबके सामने आएगी। किस तरह से हमारे मंदिरों को तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई गई और हमारे मंदिर को तोड़ करके जिस तरह से ये मस्जिद बनाई गई है वो गर्भगृह भगवान का, वो गर्भगृह पर हम चाहते हैं कि भव्य और दिव्य एक ऐसा अद्भुत मंदिर बने जिसे दुनिया देखे। तो ये इसी को लेकर के आज ये बैठक हो रही है, सभी संतों ने इसमें सहमति दी है और सभी संत संकल्पबद्ध हैं कि मंदिर का निर्माण हो।